अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम कर रहे हैं सियासी इदारों का नेक्स्ट पॉइंट, जो कि एक अदर लॉन्ग क्वेश्चन है, एक और लॉन्ग क्वेश्चन है। इससे पहले हमने किया था सियासी इदारों के वज़ाइफ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें 3 लॉन्ग क्वेश्चन से जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया, बार बार बता रही हूँ ताकि आप नोट डाउन करें, ठीक है। सो हम इसमें सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन करें, जो कि है एक अच्छे कायद के औसाफ मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स, क्वालिटीज़। एक अच्छे कायद में या एक अच्छे लीडर में क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपका क्या ख्याल है? आप सोचें कि आप कोई भी ऐसा इंडिविजुअल, कोई भी ऐसी पर्सनालिटी, कोई भी ऐसा शख्स जो है, आप जिसको वोट दे रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि उसके अंदर जो आपके ऊपर आपको लीड करे, जो आपको रूल करे, जो गवर्नमेंट में हो, जो सारे के सारे सियासी मामूलात को देखे, उसके अंदर क्या क्वालिटीज़ आप लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। एक लिस्ट बनाएं या जहन में सोचें। ऑलमोस्ट वही सारे के सारे पॉइंट्स जो हैं वो इसके अंदर भी हैं। सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है कि जो भी कायद है या जो लीडर है वो तालीम याफ्ता होना चाहिए। तालीम की बहुत अहमियत है, ठीक है। नाख्वानदा लोग उस तरीके से माशरे का सही और गलत नहीं सोच सकते जिस तरह से एक पढ़ा लिखा इंसान सोच सकता है। उसका विजन जो है वो बहुत ब्रॉड हो जाता है। मसाइल को समझने की और उनको हल करने की सलाहियत जो है वो तालीम के साथ साथ बढ़ जाती है। सबसे पहला जो औसाफ है या वस्फ जो है वो अच्छे लीडर का या अच्छे कायद का, वो ये है कि वो तालीम याफ्ता होना चाहिए ताकि वो लोगों के मसाइल को हल कर सकता हो। दूसरा इसके अंदर पॉइंट है माशी तौर पर खुद कफ़ील होना। जो लीडर है वो खुद माशी तौर पर खुद कफ़ील हो और इसके ज़राए आमदनी इतनी हो कि वो उसके लिए काफ़ी हो, ठीक है, और वो किसी दूसरे का मोहताज ना हो। क्योंकि अगर आप किसी ऐसे लीडर को चुनेंगे जिसकी अपनी कोई ज़राए आमदनी नहीं है, ज़राए आमदन नहीं है, तो ऑब्वियसली जब वो गवर्नमेंट में आएगा तो वो उन सारी चीज़ों से इतना फैसिनेट हो जाएगा कि करप्शन करेगा और ज़्यादा से ज़्यादा दौलत बनाने के बारे में सोचेगा। जो लीडर हो वो खुद कफ़ील हो, पहले भी किसी पर डिपेंड ना करता हो, इंडिपेंडेंट हो। जो इंडिपेंडेंट इंसान है वो दूसरे का मोहताज नहीं होना चाहता। वो गवर्नमेंट में आने के बाद भी या लीड करने के बाद भी जो है वो खुद कफ़ील ही रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो सकाफ़ती और माशरती इक़दार का पाबंद हो। हर माशरे के अपने अपने सकाफ़ती और माशरती इक़दार होती हैं, वैल्यूज़ होती हैं, सही गलत के मेयार होते हैं, ठीक है। अब वो जो लीडर है वो जिस माशरे से ताल्लुक़ रखता है वो सारी ज़िंदगी वहीं पला बड़ा होना चाहिए, या अगर वहाँ पला बड़ा नहीं भी है तो उसको उस माशरे या उस सोसाइटी जहाँ पर उसने लीड करना है, लोगों को गाइड करना है, ठीक है, वहाँ के लोगों के रहने सहने के तौर तरीक़ों के बारे में उसको अच्छी खासी आइडिया होना चाहिए। वहाँ के सकाफ़ती इक़दार, कल्चरल वैल्यूज़, सोशल वैल्यूज़ जो है उनका पता होना चाहिए। इसमें ड्रेसिंग आ जाती है, इसमें खाने पीने के तरीके आ जाते हैं, इसमें बात करने का तरीका आ जाता है, ये सब कुछ। जो एक लीडर है वो सकाफ़ती और माशरती इक़दार का हामिल हो, यानी इन इक़दार के ख़िलाफ़ इसमें कोई ख़वास ना हो, उसमें कोई भी एक ऐसी बात नहीं होनी चाहिए इसकी पर्सनालिटी में जो कि उस माशरे इसके अलावा इसमें मज़हबी इक़दार भी आ जाती हैं। जो लीडर है वो हमारी मज़हब से ताल्लुक़ उसी मज़हब से होना चाहिए जिस मज़हब से वहाँ रहने वाले लोगों का, उस माशरे का जो है वो मज़हब हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है माशरती बुराइयों से पाक होना चाहिए वो लीडर। माशरती बुराइयाँ कौन सी? जैसे कि शराब, ज़ना, जुआ और दीगर जराइम से वो पाक हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें है फ़याज़ हो। फ़याज़ मीन आप कह सकते हो कि जो लीडर है वो फ़याज़ होना चाहिए। ऐसी जगहों पे ख़र्च करना उसको आता हो जहाँ पर ज़रूरत हो। फ़याज़ी का क्या मतलब होता है कि आप किसी ऐसी जगह पैसा ख़र्च करें जहाँ पर ज़रूरत भी हो। वो कंजूस नहीं होना चाहिए, वो बख़ील नहीं होना चाहिए कि पैसे को जोड़ जोड़ के रखे और सिर्फ अपने ऊपर लगाए। तो माशरे में जहाँ जहाँ भी ज़रूरत हो उसको वहाँ पर ख़र्च करना चाहिए। इस लिहाज से जो लीडर है वो फ़याज़ होना चाहिए। एसार का जज्बा हो। एसार का जज्बा लीडर में होना बहुत ज़रूरी है और लोगों से हमदर्दी रखता हो, उनको वक्त देता हो, लोगों की खातिर वक्त पैसा ख़र्च करता हो और मेहनत भी करता हो उनके मसाइल को हल करने के लिए।
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है मसाइल हल कर सकता हो। लीडर एक ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर ये कैपेबिलिटी हो कि वो लोगों के मसाइल को हल कर सके, उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सके। सो लोगों के मसाइल को वो दिलचस्पी से सुने और उनके हल में मदद करे और अफसराने वाला तक मसाइल पहुँचाकर इन्हें हल करा सकता हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसके पास कोई अथॉरिटी ना हो, वो लोगों से जानता ही ना हो, किसी से बात ही ना कर सकता हो, या डरपोक हो, वो आगे बात ना पहुंचा सकता हो। तो इस किस्म का नहीं होना चाहिए। उसके पास इतनी काबिलियत होनी चाहिए कि वो लोगों के मसाइल को हल कर सकता हो। अच्छी गुफ्तगू की सलाहियत रखता हो। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मुल्की और गैर मुल्की हालात पर तबसरा कर सकता हो, खुश बयान हो और अपनी बातों को खुलकर वाज़े कर सकता हो, लोगों के सामने बोलने की सलाहियत रखता हो। जो लीडर होता है वो मुल्की और गैर मुल्की हालात के ऊपर बहुत आसानी से बात कर सकता हो। किसी भी न्यूज़ चैनल पे अगर उसको जाना है, चाहे वो नेशनल हो चाहे वो इंटरनेशनल हो, तो वो इजीली किसी भी सिचुएशन पे, किसी भी हालत के ऊपर जो है वो तबसरा कर सकता हो, बात कर सकता हो। खुश बयान हो मीन्स के लाइक जैसे अक्सर इलेक्शन के करीब आप देखते हैं कि लीडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा ऐसी अब्यूजिव लैंग्वेज यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अपनी बातों को खुलकर वाज़े कर सकता हो, लोगों के सामने बोलने की सलाहियत रखता हो। नेक्स्ट पॉइंट, सादा रहन सहन हो। उसका रहन सहन जो है वो आम आदमी की तरह ही होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल है और लोग उसको देखकर जो है वो समझे कि ये किसी लाइक स्टेटस कॉन्शियस ना हो कि उसका मेयार क्या है और आम आदमी का मेयार क्या है। सो उसके जो रहन सहन है उसमें खलूस नज़र आना चाहिए और उसका रहन सहन जो है वो सादा और आम आदमी की तरह होना चाहिए। लास्ट पॉइंट इसके अंदर है कि हमदर्द हो, लोगों पर जुल्म नहीं करता हो बल्कि इनके साथ हर किस्म की हमदर्दी रखता हो। किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस जगह पर जाए, लोगों के साथ इंटरैक्ट करे और जो है वो उनसे हमदर्दी करे और उनके मसाइल को हल करे। अच्छा क्लास, ये तो हो गया एक अच्छे कायद का साफ। इसके अलावा एक माशरती तहरीक